हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर 2 जो कि है भारत इज़ माई होम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये चैप्टर लिखी गई है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, यानी ये चैप्टर किनके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज, ओथ का मतलब होता है शपथ। किसकी शपथ डॉक्टर जाकिर हुसैन इस ले रहे हैं? तो एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तीसरा नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इज स्पीच इन, डिलीवर्ड का मतलब होता है दिया जाना। अपना जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन दे रहे हैं ये कब दे रहे हैं? तो 1967 में, जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल का मतलब होता है आदर्श, जिनको कि हम आदर्श मानते हैं और उनके नियमों और सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे और अपने भाषण में इन्होंने इनकी महानता की चर्चा भी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? तो नेशनलिस्ट थे, यानी राष्ट्रवादी थे। Who was overwhelmed by the trust his people have placed in it, ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, यानी यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने जो विश्वास डॉक्टर जाकिर हुसैन पे दिखाया है उससे वो बहुत ही अभिभूत हो गए हैं। तो कौन हो गए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। Who has taken the oath of loyalty to the Constitution of India, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह से वफादार रहेंगे। इसके लिए शपथ कौन ले रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि यहाँ पे भारत के संविधान की चर्चा हो रही है तो साफ बात है कि इंडिया से रिलेटेड घटना है, इसी से रिलेटेड चैप्टर होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो 1967 में, और उसी दौरान ये स्पीच दी गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज, इंगेज का मतलब होता है लिप्त रहना, जुड़े रहना। इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो काम के दो पहलू में खुद को लिप्त कर ले, उससे वो जुड़े रहे या उसमें वो मिले। तो किस में? तो इंडिविजुअल और सोशल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर, यानी जो व्यक्ति खुद के लिए करता है, और दूसरा होता है सोशल, यानी सामाजिक, जो सामाजिक तौर पर किया जाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, डेड का मतलब होता है मृत और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना, स्थिर होना, और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल। यानी हमारा जो पास्ट है वो ना तो मृत है ना स्थिर है, ये इलाइव है यानी जीवित है, और डायनामिक है, डायनामिक यानी इसमें मूवमेंट है, मोशन है। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन है और ये ली गई है भारत इज माई होम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच के दौरान इस बात की चर्चा की थी। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंटल ऑफ नेशनल पर्पज इज टेकन फ्रॉम, मेंटेन, ये बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस बात को कन्वे कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य को पूर्ति करने में एक प्रमुख साधन के रूप में काम करता है। शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व है, और ये लाइन ली गई है भारत इज माई होम से। आगे है द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, हु सेज दिट, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। यहाँ के लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए अपने परिवार का मुख्य यानी हेड, मुखिया चुना है। तो हु सेज दिस, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। 14 नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्ट ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपुल ऑफ, फील का मतलब महसूस होना, ग्रेटली का मतलब यहाँ है बहुत ही ज़्यादा, ऑब्लिक का मतलब होता है आज्ञाकारी होना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं, आभारी होना, कहाँ के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आभारी हैं? कहाँ के? तो भारत के हैं। भारत के प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ ले रहे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन पर विश्वास जताया और उनको कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है।
विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का नया राज्य कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, किन्होंने कहा कि हमारा जो पास्ट है, बीता हुआ कल है, वो मृत या स्थिर नहीं है बल्कि ये जीवित है और डायनामिक है? तो ये कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट फेथ इन, लॉस्ट का मतलब खोना, फेथ का मतलब विश्वास। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस चीज़ में अपना विश्वास कभी नहीं खोया? तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में, यानी मानव की आवश्यक मानवता में, उसमें उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी को क्या दिया? तो अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभवों की एक संपत्ति दी। दोस्तों, जो लोग बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, या फिर समय के हिसाब से, मान लीजिए काफ़ी समय निकल गया तो अपने ज़िंदगी से वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों। अगर इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसको तो ऑब्वियस है कि सीधे सीधे बहुत फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन एज एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तो लोगों में काफ़ी अनुभव आ जाता है। और यहीं पे उसकी बात हो रही है कि लोग आसानी से, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि उनसे कम उम्र के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा गाइडेंस दे देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस होने का। आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मैं इस ऑफिस में, किस ऑफिस में इंटर कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति के ऑफिस में इंटर कर रहे हैं। इन स्पिरिट ऑफ, उनकी भावना कैसी है? प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, यानी प्रार्थनापूर्ण अतिथि सत्कार में वो यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। टोटल डेडिकेशन, और पूरी तरह से समर्पित है। डेडिकेशन यानी समर्पण होना, इस संविधान के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। कौन कह रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपुल प्लेस्ड इन हिम, ओवरवेल्ड हो गए हैं, अभिभूत हो गए हैं, जो विश्वास यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर दिखाया है। आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। आगे है आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी मैं अपने देश के प्रति पूरी वफादारी समर्पित करता हूँ, उसके प्रति प्रतिज्ञा करता हूँ, और मुझे रिलीजन यानी धर्म या भाषा से कोई मतलब नहीं है। यानी मैं काम करूँगा इस पद पे बैठकर इस ऑफिस में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की भाषा क्या है, किसी की लैंग्वेज क्या है। तो ये भारत इज माई होम से ली गई है, और ये स्पीच है जो कि दी गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। वॉट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अब देखिए, जाकिर हुसैन के अनुसार प्राइम का मतलब होता है प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट यानी साधन, नेशनल यानी राष्ट्रीय, पर्पस यानी उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य का मतलब राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र को बिल्डअप करने में सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है? वो होता है एजुकेशन यानी शिक्षा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस, ऑथर का मतलब होता है लेखक, और पीस यहाँ पे कहा जा रहा है चैप्टर के नाम को, जो कि है भारत इज माई होम, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इनके भाषण का एक एक्सट्रैक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस को इंटर कर रहे हैं विथ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी आप बोल सकते हैं विनम्रता कह सकते हैं, एक मीनिंग इसका वेलकम भी होता है, अतिथि संस्कार भी होता है। आप यहाँ पे विनम्रता लेकर चलिए। डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ इरूडिशन, इरूडिशन का मतलब होता है महान ज्ञान, ग्रेट नॉलेज, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संपत्ति टू द प्रेसिडेंसी। वो कौन महान पुरुष थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी को बहुत सारा ज्ञान का कुंज भंडार दे दिया था? वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को